नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हां साथियों, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो ग्लास रिसाइकलिंग व्यवसाय स्टार्टअप करें और इस टॉपिक से संबंधित यदि आपने यूट्यूब पर कई प्रकार के वीडियोस देखा लेकिन उन तरह के वीडियोस देखने के बाद भी आपको सही जानकारी नहीं मिली तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हां साथियों, यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो कंप्लीट तौर से मैं कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप ग्लास रिसाइकलिंग व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन किन प्रकार की रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, रॉ मटेरियल से हम किन किन प्रकार के प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों यदि हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो किन किन प्रकार की मशीनरी आइटम की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन किन प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, किन किन प्रकार की परमिट की आवश्यकता पड़ती है, आखिर कौन कौन से लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो लेकिन आपके पास पैसे है फिर भी आप प्लानिंग करें कि भैया हम ग्लास रिसाइकलिंग व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे तो गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि साथियों ग्लास रिसाइकलिंग व्यवसाय से संबंधित इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। ऐसे में साथियों यदि आपने यूट्यूब पर कई प्रकार की वीडियोस देखा लेकिन उन तरह की वीडियोस देखने के बाद भी आपको सही जानकारी नहीं मिली तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहली प्रश्न साथियों कि भैया हम ग्लास रिसाइकलिंग व्यवसाय कहां पर स्टार्टअप कर सकते हैं। आप भली भांति जानते हो साथियों इस व्यवसाय को हम देश के किसी भी कोने में स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन साथियों कुछ ऐसे लोकेशन जहां पर यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे, क्योंकि साथियों उन लोकेशन पर आपको अच्छे खासे कीमत पर रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे यदि आप इस व्यवसाय को इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास स्टार्टअप करते हो या फिर कवारा व्यवसाय के आसपास स्टार्टअप करते हो या फिर शहर के किनारे पर स्टार्टअप करते हो, हाईवे के आसपास स्टार्टअप करते हो तो साथियों यहाँ पर रॉ मटेरियल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। यानी साथियों जब आसानी से रॉ मटेरियल हमें मिल जाते हैं तो अच्छे खासे हम तगड़ी कमाई कर पाते हैं। बता दें साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कुछ लाइसेंस और कुछ परमिट की भी रिक्वायरमेंट की जाती है इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। जैसे साथियों आपके पास इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों यदि आप इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो एक फैक्ट्री के रूप में तो साथियों आपके पास फैक्ट्री लाइसेंस उपलब्ध होने चाहिए, साथ ही ट्रेड लाइसेंस आपके पास होने चाहिए जो कि स्थानीय नगर निगम से आप प्राप्त कर सकते हो। हालांकि साथियों भली भांति जानते हो ग्लास रिसाइकलिंग व्यवसाय स्टार्टअप करने के लिए कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है। जहां साथियों भली भांति जानते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए अच्छे खासे जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है। वैसे हम साथियों ये आप पर निर्भर करता है, आपके बजट पर निर्भर करता है कि भैया इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो आप या फिर मध्य स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो आप या फिर उच्च स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो। यदि आप इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर स्टार्टअप करते हो यानी कि उच्च स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास 1000 से 1500 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन होने चाहिए जहां मशीन स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट को आप इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि साथियों भली भांति जानते हो ग्लास रिसाइकलिंग करके हम हजारों नहीं लाखों प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि ग्लास बना सकते हैं, कई प्रकार की चमकीले बोतल बना सकते हैं या फिर डेकोरेशन आइटम बना सकते हैं। इसके अलावा साथियों मेडिकल सेक्टर में इसका काफी ज्यादा डिमांड है कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में। मतलब साथियों ग्लास रिसाइकलिंग करके हम कई प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा साथियों ग्लास से आप नई बोतलें बना सकते हो, ग्लास से आप ग्लास शीट बना सकते हो। इसके अलावा साथियों मोजेक टाइल्स बना सकते हो, ग्लास बॉक्स बना सकते हो, ग्लास पाउडर बना सकते हो, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो, फाइबर ग्लास बना सकते हो। इसके अलावा साथियों रॉ मटेरियल डायरेक्ट मार्केट में आप सेल कर सकते हो। मतलब साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके यकीनन बेहतरीन कमाई आप कर सकते हो, क्योंकि साथियों भली भांति जानते हो ग्लास रिसाइकलिंग करके हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों प्रकार के ऐसे आइटम है जिससे कि बनाकर खुले मार्केट में बेच करके बेहतरीन कमाई कर पाओगे। अब जहां तक की बात उठती है साथियों कि भैया हम ग्लास रिसाइकलिंग व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे तो कितनी कमाई कर सकते हैं, तो साथियों कमाई कहीं ना कहीं आपकी प्रोसेसिंग यूनिट पर निर्भर करती है कि आपने इस व्यवसाय को किन स्तर पर स्टार्टअप किया है। जी हां साथियों यदि आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो साथियों कम कमाई कर पाओगे। वहीं पर साथियों यदि आप इस व्यवसाय को मध्य स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो थोड़ा ज्यादा कमाई कर पाओगे। वहीं पर साथियों यदि आप इस व्यवसाय को फैक्ट्री के रूप में यानी कि उच्च स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो यकीनन तगड़ी कमाई कर पाओगे, लेकिन साथियों इसके लिए अच्छे खासे बजट लगेंगे, अच्छे खासे आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। बता दें साथियों ग्लास रिसाइकलिंग करके यदि पाउडर फॉर्म में ग्लास यदि आप सेल करते हो रॉ मटेरियल के रूप में तो साथियों मार्केट में उसका कीमत 10 से 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेल किया जाता है। वहीं पर मान लीजिए साथियों कि आपने इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर स्टार्टअप किया है, प्रत्येक दिन का 1 टन प्रोसेसिंग यूनिट आपने तैयार किया यानी कि महीने भर में आपने 25 से 30 टन प्रोसेसिंग यूनिट तैयार किया, जिससे साथियों यदि आप मार्केट में सेल करते हो तो साथियों 2,50,000 से 3 लाख तक की प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर पाओगे। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके 20% से 35% तक की प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर पाओगे। अब साथियों ये आप पर निर्भर करता है कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करके रॉ मटेरियल ही सेल कर पा रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल से कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाकर सेल कर पा रहे हैं। यदि आप प्रोडक्ट बनाकर सेल करते हो तो इससे अच्छे खासे नहीं तगड़ी कमाई कर पाओगे। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर केवल पाउडर फॉर्म में रॉ मटेरियल यदि आप सेल करते हो तो 20% से 35% तक की प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर पाओगे। वहीं साथियों प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर अच्छे खासे आप कमाई
कमाई कर पाओगे, क्योंकि साथियों तरह तरह के प्रोडक्ट आप बना पाओगे, जैसे कि साथियों ग्लास, सीट, कई प्रकार के प्रोडक्ट जो कि मैंने पीछे एक भाग में बताया है। तो साथियों उन तरह के प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में आप सेल करके तगड़ी कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कई प्रकार की मशीनरी आइटम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ग्लास क्रशिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी कीमत साथियों 2 लाख से 5 लाख रुपए पड़ सकती है, जो कि लगभग के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा साथियों वॉशिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी कीमत 1 से 2 लाख पड़ेगी। वहीं साथियों ड्रायर मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी कीमत 1,50,000 आपको पड़ेगी। इसके अलावा साथियों सेग्रेशन बेल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी कीमत 1 लाख पड़ती है। इसके अलावा साथियों सिलेक्शन टेबल्स हो गए, डस्ट कलेक्टर हो गए, या फिर साथियों पैकेजिंग यूनिट हो गए, इसे साथियों खरीदने के लिए 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी साथियों कुल मिलाकर देखा जाए इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए मोटा मोटी तौर पर 8 लाख से 12 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। और जहां तक की बात उठती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो किन किन प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो साथियों आप भलीभांति जानते हो ग्लास रिसाइकलिंग बिजनेस में ग्लास से संबंधित प्रोडक्ट का डिमांड किया जाता है। यानी साथियों ग्लास से बनने वाले, कांच से बनने वाले प्रोडक्ट ही रॉ मटेरियल होता है। ऐसे में साथियों भलीभांति जानते हो रॉ मटेरियल के तौर पर कांच के टुकड़े से इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। ऐसे में साथियों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किन किन प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, कहां से रॉ मटेरियल आप परचेज कर सकते हो। जैसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों टूटे हुए कांच के टुकड़े से इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल के वेस्ट बोतले से इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है, जिसे साथियों स्क्रैप डीलर से आप परचेज कर सकते हो, नगर निगम के वेस्ट कलेक्शन से आप परचेज कर सकते हो, फार्मेसी कंपनी से परचेज कर सकते हो, या फिर साथियों डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा साथियों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से डायरेक्ट परचेज कर पाओगे। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ज्यादा भागदौड़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। ऐसे हम साथियों इस व्यवसाय को कोई भी लोग स्टार्टअप कर सकता है, यदि आप पढ़े लिखे हो तो, अनपढ़ हो तो, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, क्योंकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ज्यादा किसी खास स्किल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं की जाती है और ना ही किसी खास क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की जाती है। अब हम जानने वाले साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो कुल लागत कितनी लगती है। यानी साथियों कुल मिलाकर देखा जाए यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो लघु स्तर पर या फिर मध्य स्तर पर या फिर उच्च स्तर पर, तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यदि आप मशीन परचेज करते हो तो 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगे। वहीं साथियों जमीन यदि किराए पर लेते हो साथियों, जहां पर इस व्यवसाय को आपने स्टार्टअप करने की प्लानिंग किया है, तो साथियों उसके लिए 10,000 से 30,000 रुपए प्रति माह आपको किराया देने पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों बिजली, पानी और साथियों वर्कर के लिए 50,000 रुपए मंथली आपको देने पड़ेंगे। यानी साथियों वर्किंग कैपिटल के तौर पर आपको 2 से 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी साथियों कुल लागत साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 15 लाख से 18 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। अब साथियों यदि आपने इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग किया है, लेकिन साथियों यदि आपके पास पैसे नहीं फिर भी चाह रहे हो कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे गवर्नमेंट की सहायता राशि के द्वारा, तो साथियों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है पीएमईजीपी योजना। जी हां साथियों, पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आप लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा साथियों दूसरा एक गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके अंतर्गत साथियों 10 लाख तक का लोन बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। जी हां साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी आपको अच्छे खासी प्रोत्साहन राशि के द्वारा मदद करती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब लोन लेने के लिए आप आवेदन करते हो तो साथियों उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की जाती है, जैसे साथियों आवेदक के पास आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने चाहिए, एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए। इसके अलावा साथियों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। बता दें साथियों जब हम किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं और उस व्यवसाय से संबंधित हम प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं सेल कर पाते, नहीं बेच पाते, तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल पाता है, यानी कि हमारा व्यवसाय लॉस की कैटेगरी में चला जाता है। ऐसे में साथियों अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो या फिर रॉ मटेरियल के रूप में आप जो ग्लास सेल करने वाले पाउडर फॉर्म में, उसे कहां पर आप सेल कर सकते हो। जहां साथियों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भैया प्राप्त प्रोडक्ट को आप कहां पर सेल कर सकते हो। तो साथियों इस व्यवसाय से प्राप्त प्रोडक्ट को किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेल कर सकते हो, होलसेल स्क्रैप मार्केट में सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय का काफी ज्यादा डिमांड है, ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म पर इस प्रोडक्ट का काफी ज्यादा डिमांड है, जैसे साथियों इंडिया मार्ट हो गए, ट्रेड इंडिया हो गई, यहाँ पर साथियों अपने प्रोडक्ट को सेल करके तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। बता दें साथियों अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि ग्लास रिसाइकलिंग व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो, किन तरह के रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, आखिर कौन कौन से लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, किन किन तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कहां पर स्टार्टअप कर सकते हो, कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, लगभग हमने सब कुछ जान लिया। अब हम जानने वाले साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासी नई तगड़ी कमाई हम किस तरह से कर सकते हैं। जहां साथियों अब हम उन रणनीति के बारे में आपको बताने वाला हूं जिससे कि यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे नई तगड़ी कमाई कर सकते हो। जैसे कि साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको लोकल स्क्रैप डीलर से नेटवर्क बनाने चाहिए। इसके अलावा साथियों सोशल मीडिया पर आपको खुद के ब्रांड बनाने चाहिए जहां पर कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सको। इसके अलावा साथियों बेस्ट कलेक्शन सर्विस भी आपको शुरू करनी चाहिए जहां पर कि आपको रॉ मटेरियल की चिंता नहीं रहेगी। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासी कमाई करने के लिए पर्यावरण प्रमाणित ट्रक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे साथियों क्या होगा प्रीमियम प्राइस आपको अच्छे खासे मिलेंगे और मार्केट में आप अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से आप ग्लास रिसाइकलिंग व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे नई तगड़ी कमाई कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में
में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।